सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। बट दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाजार को, क्योंकि आज के दिन की बात करें तो बाजार काफ़ी ज़्यादा फोकस में है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है उसकी बात हम लोग करेंगे इस वीडियो में। बट वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। और साथ में एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजार के बारे में। सो आज के दिन की बात करें तो बाजार में आपको थोड़ी बहुत वीकनेस नज़र आती हुई दिख रही है। 0.38% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मॉर्निंग सेशन में बाजार आपको अच्छा खासा नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। लो काफ़ी अच्छा खासा बनता हुआ दिखा था। लो से देखोगे तो थोड़ा बहुत आपको रिकवरी देखने को मिला है। रिकवरी के बाद 0.3% बाजार आपको नीचे दिख रही है। रिकवरी अगर देखने को नहीं मिलता तो ईजिली बाजार आपको 1% से ज़्यादा नीचे देखने को मिल सकता था। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है तो 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा। आप सभी को पता है 2 तिगाड़ा ने काम ऑलरेडी बिगाड़ रखा था, तीसरा का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिला। इसराइल ईरान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट तो हम सुन ही रहे थे। यूएस ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हेवी स्ट्राइक्स की थी। अब इसके काउंटर में ईरान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिली। इस स्टेटमेंट्स में दोस्तों हाईलाइट किया गया है स्टेट ऑफ हॉर्मोज को। अब देखो ये जो आपको ब्लू कलर देखने को मिल रहा है ये बोल सकते हैं समुद्र है, ठीक है। और समुद्र से क्या होती है, ट्रेड होती है। और यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल में ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज। ये काफ़ी क्रिटिकल एरिया है अगर आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट से। अब देखो दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि ये जो एरिया है स्टेट ऑफ हॉर्मोज ये ईरान के अंडर आता है। और फिलहाल यूएस ने जो स्ट्राइक्स किया था ईरान के ऊपर, उसके बाद हमें ये सुनने को मिल रहा है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर सकता है। और ब्लॉक कर क्या सकता है, इनके जो पार्लियामेंट्स हैं उनके तरफ से इसको लेकर अप्रूवल्स भी मिल चुके हैं। मतलब अप्रूव कर दिया गया है पार्लियामेंट से कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है ना कि अगर कोई भी नियम आता है तो उसके बाद हमें ऊपर लेवल से भी अप्रूवल चाहिए होती है। तो सेम चीज़ हमें ईरान में भी देखने को मिलता है। अभी पार्लियामेंट ने तो अप्रूव कर दिया बट ईरान को फाइनल अप्रूवल चाहिए होगा किससे, टॉप सिक्योरिटी अथॉरिटी से। उनसे फाइनल अप्रूवल अगर आ जाता है तो उस केस में क्या है कि ये जो एरिया है स्टेट ऑफ हॉर्मोज उसको बोल सकते हैं ईरान कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकती है। और स्टेट ऑफ हॉर्मोज कितना इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। टोटल दिन का जो ऑयल कंजप्शंस होता है उसका 20% आपको यहीं से देखने को मिलता है। लाइक अगर मान लो पूरे वर्ल्ड में एक दिन में $100 बैरल अगर ऑयल कंजप्शन हो रही है तो उसका 20% यानी कि 20 बैरल यहीं से निकल के जा रहा है। तो ये एरिया अगर ब्लॉक होता है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी। और ऑयल की शॉर्टेज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑयल के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें जब नहीं हुई थी, लाइक यूएस ने जब ईरान पे अटैक नहीं किया था तो जेपी मॉर्गन ने वार्न किया था कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो आपको 120 बैरल तक भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं। $120 पर बैरल तक जाते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके 6 रीजंस भी उन्होंने दिया था। बट अभी के टाइम पे जो चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं ये तो दिखा रही हैं कि जेपी मॉर्गन की जो भविष्यवाणी थी वो काफ़ी हद तक सही हो सकती है। और इससे क्या है कि एक और भविष्यवाणी है कि ऐसी चीज़ें अगर हुई तो यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो 5% तक जा सकता है। और फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट हाइक्स भी देखने को मिल सकती है, जिससे यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ ऑलरेडी स्लो दिख रही थी वो और भी स्लो होती हुई हमें नज़र आ सकती है, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव परफॉर्म लगातार करती हुई नज़र आ सकती है। तो अभी के टाइम पे तो ऑयल डबल डिजिट में है बट ट्रिपल डिजिट में जाता है। तो इससे सिर्फ इंडिया को ही नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ हैं जितनी भी कंट्रीज़ हैं सभी को अच्छा खासा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि सभी कंट्री सिर्फ खुद पे डिपेंड नहीं है, वो बाकी सारी कंट्री से भी इंपोर्ट करती हैं। और ऑयल के प्राइसेस इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं।
अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों, वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड फिलहाल दो बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। पहली खबर तो हमें अभी जस्ट सुनने को मिल रहा है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ने एक MOU साइन किया है, जिसके बदले वो 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट बोल सकते हैं डेवलप करने का काम करेगी। अब ये जो MOU साइन हुआ है, ये शॉकिंग बात यहाँ पर ये है कि ये कोई इंडिया की कंपनी के साथ MOU साइन नहीं हुआ है, ये वियतनाम की कंपनी के साथ MOU साइन हुआ है। नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नाम आप यहाँ पर रीड कर लेना, ये नाम है, ठीक है। अब देखा जाए तो अब तक जितने भी न्यूज़ हमें वारी रिन्यूएबल्स की तरफ से देखने को मिल रहे थे, वो इंडिया से ही देखने को मिल रहे थे कि लाइक राजस्थान से कंपनी को ऑर्डर मिला, गुजरात से मिला, कंपनी को महाराष्ट्र से ऑर्डर मिला, तो ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही थी। बट अब हमें कंपनी को ग्लोबली लेवल पे भी ऑर्डर बोल सकते हैं मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऑब्वियस सी बात है, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बिजनेस पर्पज़ से अगर हम देखें तो अच्छा न्यूज़ हम ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ यहाँ पर ये थी कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को मिला था 247 करोड़ का एक EPC ऑर्डर, जो कि सोलर EPC ऑर्डर था, उसको रिवाइज़ कर 1480 करोड़ कर दिया गया था, यानी कि ऑर्डर के जो साइज़ हैं उसको बढ़ा दिया गया था। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो वारी रिन्यूएबल के लिए काफ़ी अच्छी खबर थी। और ये खबर की वजह से वारी रिन्यूएबल तो फोकस में थी ही, बट आज के दिन जो ग्लोबली कंपनी को ऑर्डर मिली है वियतनाम से, वो भी न्यूज़ कंपनी को फोकस में रखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो बिज़नेस पर्पज़ से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी हमें सुनने को मिल रही हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है CDSL। आज के दिन की परफॉर्मेंस, लास्ट ट्रेडिंग डे का परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिला था CDSL का। रीज़न, मार्केट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर देखोगे तो अच्छा परफॉर्म की है। आज के दिन मार्केट आपको वीक ज़रूर दिख रही है, बट जितना वीक दिख सकता था ऐसे अनसर्टेनिटी के टाइम पे वैसा देखने को मिला नहीं। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि किसी को अगर 100 रुपये का लॉस हो रहा था तो उसको अगर मान लो 10 रुपये का लॉस हुआ तो 100 के मुकाबले तो 10 रुपये का लॉस ठीक ही है ना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो इस वजह से आज के दिन काफ़ी सारी जो कैपिटल मार्केट वाली कंपनी है वो आपको बेटर परफॉर्म करती हुई नजर आई थी। अब दोस्तों CDSL की बात करें तो 52 वीक हाई से अभी भी ये 13% के आसपास की गिरावट रिपोर्ट कर रखी है। बट पिछले कुछ टाइम में जो वन साइडेड रिकवरी आपको CDSL में देखने को मिला है, उस रिकवरी की वजह से इसके वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से पंप किए हैं। अब देखो, वैल्यूएशन तब तेज़ी से ऊपर जाते हैं जब अर्निंग्स ग्रोथ आपको वीक दिखती हैं। अब पिछले 2 क्वार्टर में बैक टू बैक CDSL के जो ग्रोथ रेट हैं वो Q&Q बेसिस पर हमें डिसअपॉइंटिंग देखने को मिले, और इस वजह से कंपनी के जो EPS है वो भी हमें नीचे आती हुई देखने को मिली। और EPS जब नीचे आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यूएशंस भी नीचे आता है, बट उसके बाद जब शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिल जाए तो फिर वैल्यूएशन डबल स्पीड से ऊपर जाने लगता है। तो अभी के टाइम पे EPS के हिसाब से करंट जो वैल्यूएशन है वो एक फेयर जोन में है, बट इस फेयर जोन को अगर सस्टेन करना है तो इनके जो आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट है यानी कि Q1 के, वो अच्छे दिखाने पड़ेंगे, तभी ये वैल्यूएशन आपको सस्टेन होता हुआ दिख सकता है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना अगर आप CDSL के इन्वेस्टर हैं। बाकी मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं कि कोई भी कंपनी के वैल्यूएशन उसके अर्निंग से कितना ज़्यादा मैटर करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, नाम है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। अब रिसेंटली ट्रेंट की तरफ से कुछ बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी। ट्रेंट की तरफ से तो नहीं बोल सकते, ट्रेंड को लेकर बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही थी। BSE की सेंसेक्स की रीशफलिंग हमें देखने को मिल रही है, और उस रीशफलिंग में ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की एंट्री देखने को मिलेगी सेंसेक्स में, जिससे $700 मिलियन से भी ज़्यादा का इन्फ्लो हमें देखने को मिल सकता है इन कंपनीज़ में। अब किसकी रिप्लेसमेंट में आ रही है, तो पहला नाम है नेस्ले इंडिया का, उसके अलावा आपको दूसरा नाम देखने को मिलता है इंडसइंड बैंक का। अब इसका जो दोस्तों रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट या फिर इफेक्टिव डेट आप बोल सकते हैं, मंडे 23 जून यानी कि आज के दिन की बात हो रही है। तो आज के दिन से नेस्ले इंडिया और इंडसइंड बैंक आपको सेंसेक्स की पार्ट देखने को नहीं मिलेगी, ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स देखने को मिलेगा। तो आज के दिन अगर आपको ये 2 कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली होगी तो इसको लेकर बिल्कुल भी हैरान मत होना कि ऐसी परफॉर्मेंस हमें क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो रीजंस तो मैंने आपको समझा दिया कि सेंसेक्स की पार्ट ये कंपनी बन चुकी है, इस वजह से इनफ्लो देखने को मिलेगा फंड का, इस वजह से आपको कुछ अच्छी परफॉर्मेंस आज के दिन विटनेस करने को मिली भी होगी इन 2 कंपनीज़ में। अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं, इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। आज के दिन भले कंपनी सेंसेक्स से एग्जिट कर चुकी है, बट फिलहाल 26 जून को
ये कंपनी फोकस में रहेगी। रीज़न है दोस्तों, कंपनी बोनस देने वाली है। अब बोनस देने के लिए कंपनी का बोर्ड मीटिंग 26 जून को कंडक्ट होने वाला है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ को ध्यान में रखना। अगर शेयर होल्डर नहीं, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी, इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।